रामनाथ मित्रों, बनारस के यूपी कॉलेज में जिस युवक की हत्या हुई है, क्या लगता है आपको? कौन है दोषी? कौन है जिम्मेदार इस हत्या के लिए? या फिर आज बिहार में एक युवक की हत्या हुई है, या फिर यूं कहिए कि रोज कहीं न कहीं हत्या होती है, निर्मम हत्या होती है, लाठी डंडों से पीट पीट कर, कुचल कर, चाकुओं से गोद गोद कर, गोली से मार मार कर। इस देश में रोज हजारों की संख्या में हत्याएं होती है, युवतियों का बलात्कार होता है, उसके बाद उनकी हत्या करी जाती है। उसके बाद हम कहते हैं कि हम विश्व गुरु बनेंगे। तो चिंतन करने का विषय है कि आखिर दोषी कौन है? कौन है दोषी? क्या वजह है कि हमारा समाज इस ढंग से विकृत और कुरूप होता जा रहा है, असभ्य होता जा रहा है? हमारी संसद में 50% दागी सांसद हैं। कमोबेश हमारी विधानसभाओं की भी वही स्थिति है। 50 सीटर्स जो है मिनिस्टर्स बने बैठे हुए इस देश में। आप चारों तरफ नजर उठाइए, आपके सांसद विधायक कौन लोग हैं? कुछ चंद लोगों को छोड़ दीजिए तो आप देखिए, पाइए, मूल्यांकन करिए इनके चरित्र का कि ये कौन लोग हैं और ये लोग क्यों यहाँ पहुंचे हुए हैं। तो आप पाएंगे कि हम आम जनता दोषी हैं। हमने इन किन प्रकार धन कमा लेने वाले को हीरो बना दिया समाज में। हम अपराधियों के साथ फोटो खिंचवाने में अपना गौरव महसूस कर रहे हैं। हमने इन अपराधियों को रोल मॉडल बना दिया और उसके पीछे पीछे हमारे युवा जो है तेजी से भटकते जा रहे हैं। बनारस यूपी कॉलेज में जो ये हत्याकांड हुआ है, इसी का परिणाम है। जो हत्यारा है उसका जो सोशल मीडिया अकाउंट खंगाला गया, तो कुछ ऐसा ही प्रतीत होता है कि वो अपराधियों को अपना रोल मॉडल मानता था। फिल्म स्टाइल में उसने उस निर्दोष युवा को 8 गोलियां मार दी। तो कुल मिला के मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि हम दोषी हैं, हमारा समाज दोषी है। जब से हमने अपराधियों का महिमा मंडन शुरू कर दिया, जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे, या फिर किसी अन्य कारण से व्यक्तिगत लाभ हानि के नाम पे, तब से हमारा समाज लगातार विकृत होता गया है। और उसकी परिणति ही है कि हमारे संसद में 50% दागी सांसद है। विधानसभाओं की तो कहिए ही मत। सोचिए, वैश्विक स्तर पे जो सभ्य देश है, जहाँ शिक्षित लोग राजनीति में है, अगर वो भारत के संसद पे नजर डालते होंगे तो वो क्या सोचते होंगे यहाँ की आम जनता के बारे में, यहाँ के वोटर्स के बारे में। उस पर से विश्व गुरु बनेंगे। माय गुडनेस, दुनिया को राह दिखाएंगे कि कैसे रहा जाता है, कैसे समाज निर्मित किया जाता है। अरे शर्म आनी चाहिए देश के हर उस नागरिक को, हर उस वोटर को शर्म आनी चाहिए जो जाति धर्म के नाम पे गुंडे, अपराधियों, भ्रष्टाचारियों को वोट देता है। वो सब लोग दोषी हैं इस हत्याकांड के पीछे। या फिर जितनी भी हत्याएं हो रही हैं, जितने भी भ्रष्टाचार हो रहे हैं, जितनी भी लूट हो रही है, सबके पीछे वो हर एक व्यक्ति जिम्मेदार है जो जाति धर्म के नाम पे किसी गुंडे, अपराधी को, भ्रष्टाचारी को वोट देता है। तो दोषी कोई और नहीं है। ये जो सिस्टम करप्ट हुआ है उसके भी दोषी हम ही हैं। जो पुलिस करप्ट हुई है उसके भी दोषी हम ही हैं। जो राजनीति करप्ट हुई है उसके भी दोषी हम ही हैं। मैं बार बार कहता हूं कि लोकतंत्र में जितने भी तरह की विकृतियां हैं, उसका अंतिम दोषी वहां के वोटर हैं और कोई नहीं है। तो जब तक वोटर नहीं बदलेंगे, जब तक हम और आप नहीं बदलेंगे, तब तक समाज नहीं बदलेगा।